जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ वहाँ कोई अपने आप को सुरक्षित न महिलाएं सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है, न जनता सुरक्षित है। जब इतने बड़े स्टार के घर में घुस करके हमला हो जाता है, अब पुलिस रिपोर्ट करती है कि चोरी के इरादे से घुसा था, सीसीटीवी कैमरे में है, वो संदिग्ध अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हो गया गिरफ्तारी तो? अच्छा, गिरफ्तारी हो गई। अब पुलिस किसके इशारे पर, किसके दबाव में इस तरह का बयान दे रही थी? क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई कोई हुई? मुझे बताइए। सलमान खान, इस तरह से तो देश में कोई सुरक्षित नहीं है जहां भाजपा की सरकार है। आप मुझे बता दीजिए। शाहरुख खान के घर की भी रखी गई है। शाहरुख खान के घर की रखी। देखिए, बीजेपी की सरकारें जहां जहां हैं, अब देश की जनता को समझना होगा कि इस तरह का जो है बीजेपी वाले खुद करवा रहे हैं हमले। बीजेपी वाले करा रहे हैं। और क्या भाई, आप की ही सरकार में क्यों हो रहा है? कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ। आप मुझे बताइए। चोर भी भाजपा वाला हो गया क्या? चोर भी भाजपा वाला हो गया क्या? ऐसा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या काहे हुई थी? प्रॉपर्टी के चक्कर में हुई थी। आप मुझे बताइए, कोई गिरफ्तार हुआ और नाम दे दिया जाए? कौन हो? एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग गुजरात की जेल में है, अब वहाँ सुरक्षित, वहाँ से फोन से बात भी करता है। तो ये जान लीजिए कि भाजपा के राज में क्रिमिनल जो है, इनके मोहरे बने हुए क्रिमिनलों के से करवा देते हैं और उसके बाद रफा दफा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो भी कहा जाए, ये गलत हुआ है वो उस एक्टर के साथ। चाहे रेकी हो, हत्या हो या हमला हो, इसके पीछे कौन है फिर? भाई साहब, वहाँ पे लड़ाई जो है कौन करवा रहा है? क्योंकि वहाँ से तहबाजारी आती है। जो फिल्मी दुनिया है वहाँ से तहबाजारी बीजेपी को मिलनी बंद हो गई थी। तो ये सब डर और भय पैदा कर रहे हैं। कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि नेताओं के ऊपर भी हमले ही सब करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अरे वो क्या करवाएगा? जस्टिस लोया के मामले में वो बतावे क्या करवाएगा? आप समझ रहे हैं कि आरएसएस की गोद में बैठ करके फडणवीस इस तरह का घिनौना कुकृत करेंगे? अगर भाजपा में कोई नेता है ईमानदारी से जिसकी तारीफ की जा सके तो वह है नितिन गडकरी साहब। वो बेबाकी से, और बाकी तो फराडों की मंडली है एकदम। देवेंद्र फडणवीस फ्रॉड है क्या? नहीं, राजा हरिचंद की छठी औलाद है क्या? मुख्यमंत्री है वहाँ के। अरे मुख्यमंत्री है या कुछ भी हो, आप बताइए। इनके सरकार में अजीत पवार राजा हरिचंद बन गए, उनके खिलाफ पंपलेट बांटते रहे। हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके बाद एकनाथ शिंदे, तमाम किसने करा ये बताइए। आप घुमा रहे हैं। बीजेपी के ही लोगों को पकड़िए, उठाइए, पता चल जाएगा। बीजेपी के? हाँ, वो सरकार के इशारे पर हुआ है। सरकार के इशारे पर हुआ? और का पटौदी हाउस जो है भारत सरकार को दान कर दिया था। वो थोड़ी राहुल जी की तारीफ क्या कर दिया कि सरकार का दुश्मन हो गया। मोदी जी तो खुद मिले उससे। मोदी जी मिले हैं, तब मोदी जी बतावे कि हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? राहुल गांधी की तारीफ करने पे हमला हुआ है क्या? और क्या? ये बीजेपी को रास नहीं आया, संघ को रास नहीं आया। आप बताइए, मोहन भागवत को, जोखीनंदन ठाकुर और वो क्या बोलते हैं राम भद्राचार्य, तमाम साधु संत बोल रहे हैं कि अपना संघ चलाओ, जो समलैंगिक संगठन है उसको चलाओ, हिंदुओं के सनातन धर्म के ठेकेदार मत बनो, ठेकेदारी छोड़ दो। हिंदुस्तान को अपने बाप की जागीर समझ रखे हैं। लेकिन अगर हमला हो गया तो उसको लॉ एंड ऑर्डर को सवाल उठाने लगा विपक्ष। क्यों नहीं उठाएगा? क्यों ही आपके सरकार में लोग मारे जा रहे हैं? अरे छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं ना। ये छोटे मोटे हादसे हैं। जब एक सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रहेगी? आप मुझे बता दीजिए, कैसे सुरक्षित रहेगी? आप सैफ अली खां नवाब परिवार के, उसके पिताजी का भी रिकॉर्ड रहा, क्रिकेट के कप्तान रहे भारतीय टीम के।
उनकी माँ भी फिल्म अभिनेत्री रही हैं और कुल मिला के खुद फिल्म अभिनेता हैं। आप चतुर्वेदी जी हैं, मोहन भागवत की वजह से आप सुरक्षित हैं, ध्यान रखना। क्यों मोहन भागवत का क्या ब्रह्मा लगे हैं कि यमराज हैं? क्या है मोहन भागवत? आज़ाद हुए हैं आप? आजाद हुए हैं 24 में किसने कह दिया? मोहन भागवत। मोहन भागवत पगला गए हैं, दिमागी संतुलन उनका खराब हो गया है मोहन भागवत का। मंदिर बन गया 24। अरे मंदिर में के सामने भिखारी मिलते हैं, श्रद्धालुओं की संख्या कम मिलती है। मंदिर बन गया, मालूम होता कि नागपुर से ला करके पैसा अपने मामा के वहाँ से लेक बनवाए हैं लोग। अरे आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं। अरे हमारे लिए क्या बात कर, हमारे लिए वैसे देशद्रोहियों को बात करने की आवश्यकता नहीं है, आलतू फालतू लोगों को। देश रहे हैं और क्या देशभक्त। अरे 24 करोड़ ISI से यही RSS ने चंदा लिया। 24 करोड़ ISI क्या है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। आप भी कुछ भी बोल देते हैं भैया, तमाम लोग बोल रहे हैं, ट्विटर भरा पड़ा है, तमाम सोशल मीडिया भरी पड़ी है। सोशल मीडिया देख के आते हैं आप? मैंने नहीं तो क्या आपको देख करके आऊँ? तो खबर तो फेक खबर आती है ना। अरे फेक खबर नहीं आती है, जो बोला है वो दावे के साथ सिद्ध किया। कंगना ने भी कहा था कि 14 में आज़ाद हुआ भारत। हाँ, तो एक थपरा पाई तो 47 याद आ गया, यादाश्त चली गई थी। अच्छा हाँ, आगा ना कंगना की बात नचनिया उतनिया की मत करो। हाँ, नचनिया वो और क्या? सांसद हैं। ये बताओ फिल्म अभिनेत्री है कि नहीं? फिल्म ना अभिनेत्री हैं, लेकिन अब तो सांसद हैं। अरे सांसद है तो मैं कहाँ कह रहा हूँ चपरासी है, मैंने तो ये कहा नहीं। तो सम्मान कीजिए उनका। अरे कौन सा सम्मान? ये कि लोग किसी का सम्मान करते हैं, किनका सम्मान हो? उस तरह का कर्म कीजिए कि सम्मान हो। देखिए कुल मिलाकर तो कुंभ से भी ऐलान हो गया कि एक मंदिर लेकर रहेंगे। कौन किया है? अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य। देखिए ऐसा है, शंकराचार्य ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं ना। और कौन बोल रहा है? वही लोग बोल रहे हैं। शंकराचार्य इस तरह का घिनौना कुकृत्य नहीं कर सकते। अच्छा, सैफ अली खान के हमले के पीछे ये भी ट्विटर पर चल रहा है कि कुमार विश्वास लगातार उनके बेटे के खिलाफ बोल रहे थे, तो कहीं ने ये जहर कुमार विश्वास ने तो नहीं भरा हमला करने के लिए? देखिए कुमार विश्वास है पादरी। पादड़ी। अच्छा, ये क्या होता है पादड़ी? पादड़ी नहीं जानते हैं? बताइए क्या होता है? ये दिमागी रूप से दिवालिया हो चुका है, फर्जी कवि है। जहाँ से इसको फायदा होता है उसकी चमचागिरी करने लगता है। हाँ, कभी कांग्रेस की चमचागिरी करेगा, कभी बीजेपी का। आजकल राज्यसभा जाना चाहता है ये, तो अनाप शनाप बयान दे रहा है। तो कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि ये गपलगच्चों की मंडली है। सैफ अली खान को इंसाफ मिलेगा? बीजेपी सरकार में नहीं मिलेगा। किसानों को इंसाफ मिला, युवाओं को इंसाफ मिला, मणिपुर के महिलाओं को इंसाफ मिला। तो महाराष्ट्र में VVIP भी सुरक्षित नहीं है क्या? ना, कोई नहीं सुरक्षित है महाराष्ट्र में। भाई जनता द्वारा चुनी हुई सरकार तो है नहीं। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार तो है नहीं, डाटा में फ्रॉड करके चुनी हुई सरकार है। आप मुझे बता दीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर जेल चले जाएं तो हमें सबसे बड़ी खुशी होगी।